गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI चैनल। आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोग जितनी भी मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी वो सारे आप लोग देखे ही होंगे, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़े थे और कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़े थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। तो अब आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया है और अब आप नया बैच स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का। जो फर्स्ट ईयर में होंगे वो सेकेंड ईयर में जाएंगे और फर्स्ट ईयर का नया बैच स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप ITI में आते एंट्री करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ITI का सिलेबस क्या होता है, ITI का स्कोप क्या होता है। चूँकि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रिशियन में तो आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी काफ़ी होती है और प्राइवेट में भी होती है। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ITI कर रहे हैं, आपको छोटी से छोटी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब मिल ही जाएगी इसमें। इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो UPPCL में TG2 की वैकेंसी आएगी, UP आर्विनल में वैकेंसी आती है, इसरो में आती है। इसरो में भी आप लोग की वैकेंसी आती है, बल्कि डिप्लोमा वालों की नहीं आती है। बट ITI क्योंकि इन्हें एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, इस वजह से इनकी वैकेंसी आती रहती है। इसके बाद आपका UP आर्विनल हो गया, SSC में नहीं आपकी वैकेंसी आती है। फिर आपका DMRC में आता है, LMRC में आता है। मतलब मेट्रो में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, यही सिलेबस आपका रहेगा। और आपके अभी तो आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, पहले धीरे धीरे आपको सीखना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, मोटर, जनरेटर। कुछ चीज़ें 12th से रिलेटेड यहाँ पे होती हैं। अगर किसी ने 12th किया है तो थोड़ी बहुत, मतलब 2-3% उसे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अगर उसने 12th में फिजिक्स पढ़ी है तो। अदरवाइज सब कुछ बिल्कुल नया होता है, तो थोड़ा समझिएगा और समझने के लिए समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पावर सिस्टम होता है। देखिए, एक सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, तो पहले आपको फर्स्ट ईयर में बेसिक पढ़ाया जाता है, ताकि जब आप सेकेंड ईयर में मशीन पढ़ना होता है, आपको पावर सिस्टम पढ़ना होता है, जिसमें हम पूरा पढ़ते हैं कि हमारे बिजली का उत्पादन, जनरेशन कैसे हो रहा है, पावर जनरेट कैसे हो रहा है, उसको ट्रांसमिट कैसे किया जा रहा है, उसको घरों तक कैसे पहुंचाया जाता है, कितने फेज की लाइन होती है, कौन सा फेज होता है, AC DC, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब देखिए, जब आप मशीन पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक मशीन में बड़े बड़े आपको मोटर्स, जनरेटर, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। इनफैक्ट जो ITI वाले होते हैं उन्हें तो डिज़ाइन भी करना होता है, कंस्ट्रक्शन का भी काम मिलता है, तो उनके पास तो प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, वो अलग बात है कि सब लोग पढ़ के ही नहीं सीखते हैं। वहाँ पे 10th पास भी एक लड़का होता है जो काम करता रहता है और वो हमसे बेहतर जानता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है और वो लगातार वही काम कर रहा है। और हम लोग के साथ ऐसा नहीं है, हम लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली करते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। हम आज का सिलेबस, आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आपको वायरिंग पढ़ाई जाती है और टूल्स पढ़ाए जाते हैं। वायरिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि जब आपको वायरिंग आएगा तभी आप आगे जाके मोटर और जनरेटर को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जो घरों की डोमेस्टिक वायरिंग होती है उन सारी चीज़ों को इसमें बताया जाता है। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा होता है? वायरिंग होता है। वायरिंग। अब देखिए, वायरिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं, क्लीट वायरिंग, केसी केपिंग वायरिंग। कुछ हम पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं और कुछ हम नई चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पुरानी चीज़ इन द सेंस कि मतलब जो पहले होती थी, जैसे हमारी कुछ वायरिंग के टाइप्स होते हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे बट अब नहीं यूज़ किए जाते, क्योंकि अब उसकी वैल्यू कम हो गई है। बट हमें बुक्स में सारे दिए रहते हैं और एग्ज़ाम में हमारे सब पूछेगा तो हमें पढ़ना तो सभी पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो गई? वायरिंग हो गई। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टूल्स। टूल्स मतलब कि आपको पता ही है, टूल्स मतलब जिसमें हम कॉम्बिनेशन प्लाई यूज़ करेंगे, फेस टेस्टर यूज़ करेंगे, नियॉन लैंप यूज़ करेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड टूल्स होते हैं वो टॉन्ग ट्यूमर हो गया, और कई टाइप के हैमर होते हैं, और भी बेंच वाइज होती, कई सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं।
क्यों पता करते हैं कि इन जितने भी टूल्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे यूज़ करते हैं, उनकी ब्लेड्स कैसी होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, कितने मीटर की होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, हमारा वायरिंग हो गया, और दूसरा क्या हो गया, टूल्स हो गया। इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं प्रारंभिक विद्युत, प्रारंभिक विद्युत मतलब कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपने 12th किया है, 12th या 10th भी अगर आपने किया है, तो आप लोग करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस होंगे। तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा बढ़ा करके, ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस हल्का सा बढ़ा के फॉर्मूला हो गया, और क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कितने ओम का होता है, कितने वोल्ट का होता है, कितनी सप्लाई जाती है, कितने करंट चाहिए हमें, कितना एम्पीयर चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन सारी चीज़ों की भी स्टडी करते हैं कि घर में सीरीज में कनेक्शन होता है, पैरेलल में कनेक्शन होता है, किन चीज़ों में कनेक्शन होता है हमारा। तो आपको पता है कि अगर हमें करंट सेम चाहिए तो हमें सीरीज कनेक्शन करना होता है, और वोल्टेज सेम चाहिए तो हमें पैरेलल कनेक्शन करना होता है। तो घरों में जो लाइट और फैन और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सबका कनेक्शन किस में होता है, पैरेलल में होता है। क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज इक्वल चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लीजिए किसी घर में हम 2 लाइट जला रहे हैं, किसी भी रूम में 2 लाइट जला रहे हैं, 7-7 वाट की एलईडी है, किसी में 5 वाट की एलईडी है और एक ही लाइट है, तो हम करंट तो सेम नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि दो बल्ब अगर जल रहे तो 2 अलग अलग रेटिंग के, तो 2 अलग अलग करंट भी तो होगा, और एक बल्ब जलेगा तो एक अलग रेटिंग का होगा और उसका करंट भी कम होगा। बट हमें वोल्टेज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रूम में तेज जले और एक रूम में धीमे जले, ऐसा हम नहीं रिक्वायरमेंट रखते। तो इसीलिए जब घरों में हम इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं तो उनका कनेक्शन हम किस में करते हैं, पैरेलल में करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना होता है सोल्डरिंग, सोल्डरिंग एंड डीसी सर्किट। सोल्डरिंग एंड डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में आप थोड़े से थ्योरम पढ़ेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, वो जब हम बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा सोल्डरिंग पढ़ेंगे। सोल्डरिंग इन द सेंस की मतलब अगर 2 वायर हैं, हमें उन्हें आपस में जोड़ना है तो हम किस तरह से उसे जोड़ सकते हैं, या फिर इंसुलेशन को जोड़ना होता है तो हम उसे किस तरह से जोड़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ते हैं, सोल्डरिंग एंड डीसी सर्किट में। और डीसी सर्किट में आप लोग कुछ थोड़ी थ्योरम पढ़ते हैं, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ, ऐसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। इसके बाद क्या हमारा विद्युतीय पदार्थ एवं केबल। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। विद्युतीय पदार्थ एंड केबल। विद्युतीय पदार्थ मतलब कि मटेरियल्स, किस चांदी का बना है हम, कि टंगस्टन का बना है, नाइक्रोम का वायर यूज करें कि किसका यूज करें, इन सारी चीजों को हम लोग किस में पढ़ते हैं, विद्युतीय मटेरियल में। मतलब कि इलेक्ट्रिक मटेरियल, या हिंदी में बोले तो विद्युतीय मटेरियल। क्योंकि जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो हमें वहाँ पे कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि लॉसेस भी कम हो, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर हो, करंट हमारी मैक्सिमम जाए, वोल्टेज ड्रॉप कम हो। तो इन सारी चीज़ों को हमें इमेजिन करना होता है, और इमेजिन करके हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि हम कोई भी कंडक्टर, कोई भी केबल, किसी भी चीज़ की अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इन सारे पैरामीटर्स को डिज़ाइन करें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि वो हमारे सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल है, तभी तो हम उसे खरीद सकते हैं, अदरवाइज हम यूज़ कैसे करेंगे। तो मटेरियल्स में आपको ये बताया जाएगा कि आप इंसुलेटर बना रहे हैं तो आप पोर्सिलिन का बनाइए, कंडक्टर बना रहे हैं तो वहाँ पे चांदी का यूज़ कर। चांदी एक बहुत ही बेस्ट कंडक्टर होता है, बट हम उसका यूज़ तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हमारे सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल नहीं। अब कहाँ हम चांदी खरीदने जाएंगे और कितना कंडक्टर यूज़ करेंगे। उससे ईजी वे में हमें एल्यूमिनियम मिल रहा है जो मार्केट में चीप है, मतलब ईजी तरीके से हमें मिल भी रहा है। तो हम मानते हैं कि एल्यूमिनियम सिल्वर जैसा बेस्ट नहीं है, बट फिर भी एल्यूमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है। तो और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम ही यूज़ करेंगे।
तो इन सारी चीज़ों को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मटेरियल्स में पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा केबल। अब केबल में आपको पता है कि दो तरह की लाइन होती है, एक आपने ऊपर ऊपर देखी होगी उसको ओवरहेड लाइन कहते हैं, और एक जमीन के अंदर होती है जिसको अंडरग्राउंड लाइन्स कहते हैं। तो जितनी भी हमारी मेट्रो सिटीज़ में घर होती है वहाँ पे तो अंडरग्राउंड ही होते हैं, और नॉर्मली आप देखे होंगे कि ओवरहेड तो सब जगह देखने को मिलती है। तो उसमें हम अगर अब आप वोल्टेज का भी डिवीज़न होता है, 11, 22, 33, 132, 400, 675, 700, 800, तो इन सारी चीज़ों का भी डिज़ाइनिंग किया जाता है। तो आपको क्या इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि हम 11 kV का अगर केबल यूज़ कर रहे हैं तो 11 kV की वोल्टेज लाइन है, मतलब कौन सा केबल यूज़ करेंगे। 33 kV का वोल्टेज लाइन है, मतलब कि कौन सा केबल यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी कराया जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। चुंबकत्व सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब कि आपको चुंबक पढ़ना होता है, और चुंबक में आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कई तरह के परमानेंट चुंबक, मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, जिसमें कई टाइप्स होते हैं मैग्नेट के, उन सारी चीज़ों को बताया जाता है। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर किससे रिलेट किया जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना होता है एसी सर्किट। एसी सर्किट आपको पता है कि करंट जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक डीसी सर्किट और एसी सर्किट। तो डीसी सर्किट तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया, अब आपको क्या पढ़ना है, एसी सर्किट, मतलब एसी करंट के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। सही है। इसके बाद मैंने वायरिंग आपको बता दिया है। रासायनिक सेल मतलब कि सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी मतलब आपने कई सारी बैटरीज देखी होंगी, जो कि लैक्लांचे सेल, ड्राई सेल, और कई सारी बैटरीज होती हैं जिनको हम एज ए बूस्टर स्टार्टिंग की तरह यूज़ करते हैं, चार्जिंग के लिए करते हैं, डिस्चार्जिंग के बैटरी में मतलब चार्ज और डिस्चार्ज तो होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर चलते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना होता है अर्थिंग। फिर आप लोग पढ़ते हैं इल्यूमिनेशन। अर्थिंग मतलब कि प्लेट अर्थिंग किया जाए कि पाइप अर्थिंग किया जाए, कौन सी अर्थिंग किया जाए, इसको लेके चलते हैं। आपको पता है कि अर्थिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कभी भी कोई भी सबस्टेशन हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हमें अपने इक्विपमेंट्स को सेव करना है तो हम अर्थिंग करते हैं। अगर कभी भी त्वरित आघात हो, मतलब कि बिजली गिरे, तो वो जो होती है वो उस अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी में चली जाती है और हमारा घर या सब स्टेशन जो होता है वो सेफ होता है। तो इसलिए अर्थिंग आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर इल्यूमिनेशन मतलब कि कितने ल्यूमेन का हम यूज़ करें, कितने ल्यूमेन पर वॉट का यूज़ करें। अब जैसे मान लीजिए एक जैसे आप लोग रूल पढ़ते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिकल में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होता है, मतलब कि IE रूल होता है। IE रूल में आपको ये बताया गया है कि आप कितने स्विच बोर्ड में कितने पॉइंट्स यूज़ करेंगे, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, कितना हम रेटिंग ले सकते हैं फैन की, कितने बल्ब की, कितना ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग अर्थिंग में पढ़ते हैं। अब हमें उसी का यूज़ करना है कि अब हम अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्टोर रूम है और एक स्टडी रूम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टडी रूम में मतलब कि हम वहाँ पर कैसा यूज़ करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा ल्यूमेन का यूज़ करेंगे, और स्टोर रूम में तो कम, वहाँ पे ज़्यादा में यूज़ नहीं है तो कम ल्यूमेन का यूज़ करेंगे। तो हम पावर का यूटिलाइज किस तरह से करें वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, इल्यूमिनेशन में पढ़ते हैं। पावर को यूटिलाइज करना सीखते हैं किसमें, इल्यूमिनेशन में। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे वैद्युतिक मापक यंत्र, मतलब कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप लोग जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं, जैसे हमारा अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, इन सारी चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। ठीक है। तो इन
सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मेजर करते हैं, जैसे हमारा अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वॉट मीटर है, मतलब ये जो करंट, पावर, वोल्टेज हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम कहाँ से मेजर करें, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद आप पढ़ते हैं घरेलू उपकरण, घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण में आपको फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जितने भी उपकरण होते हैं, इंडक्शन, प्रेस हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करें, कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, घरेलू उपकरण में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो आपको पता ही है कि ये तो इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से ही तो सब काम हो रहा है ना। वोल्टेज को हम लोग हाई भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपके सिलेबस है, मतलब आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब देखिए, आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने, यही आपका इलेक्ट्रिकल का मेन टॉपिक होता है और मेन सिलेबस होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम जब यहाँ से मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो मैग्नेटिज्म हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमें क्या करना है, मशीन की डिज़ाइन करनी है, मतलब कि हमें मोटर बनाने, जनरेटर बनाने, तो उसमें हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, कब रिपल्सन होगा, कब अट्रैक्शन होगा। तो जब फर्स्ट ईयर में अगर आप मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लेंगे, तभी तो आप सेकेंड ईयर में आकर के मशीन पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में आके क्या पढ़ते हैं, मशीन पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस सिस्टम चलता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसी सर्किट पढ़ते हैं। एसी सर्किट ज़्यादातर मशीनें जो होती हैं वो एसी मशीनें भी होती हैं और डीसी मशीनें भी होती हैं, तो हमें दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आपको डीसी सर्किट भी पढ़ाया जाता है और एसी सर्किट भी पढ़ाया जाता है। फिर आप लोग अर्थिंग हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, और ये इन सारी चीज़ों को आप लोग किस लिए पढ़ते हैं, पावर प्लांट के, पावर सिस्टम के लिए। पावर सिस्टम में ही आपका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। अच्छा, जब ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, अब हमें ये पता भी तो करना है कि जब अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए तो हम उसकी सेफ्टी कैसे करेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक सब्जेक्ट होता है स्विच गियर पावर प्रोटेक्शन, जिसमें स्विच गियर प्रोटेक्शन में हम लोग ये पता करते हैं कि एमसीबी है या फिर फ्यूज़ लगा हुआ है या फिर आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर होता है, रिले होता है। इन सारी चीज़ों के द्वारा हम अपने सिस्टम की प्रोटेक्शन करते हैं। कहाँ पर, सब स्टेशन पर, जनरेटिंग प्लांट पर, ट्रांसमिशन में, इन सारी जगह। अब ऐसा नहीं है कि हम घर में रिले का यूज़ करते हैं, नहीं, घर में हम सिंपल फ्यूज़ का या फिर सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट भी सेफ रहते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। बट जब हम सब स्टेशन की या फिर पावर प्लांट की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत, हमारे पास कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक ट्रांसफार्मर कई करोड़ों का मिलता है, तो ऐसा तो नहीं ना कि हम हर दूसरे दिन करोड़ों का सामान खराब कर दें। तो उन सारी चीज़ों की सेफ्टी के लिए, और सिर्फ ट्रांसफार्मर ही नहीं, जितनी भी सब स्टेशन पे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उन सब की सेफ्टी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमेशा से ही स्विच गियर पावर प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हमें प्रोटेक्शन पढ़ाया जाता है। तो उस प्रोटेक्शन में आपको ये रिले, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, लाइटिंग अरेस्टर, फ्यूज, आइसोलेटर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये आपका सिलेबस था जो हमने आज फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस किया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग आपको एक एक चैप्टर करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।